एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों एक ही माँ की औलाद थे, लेकिन दोनों की सोच ज़मीन आसमान जितनी अलग थी। मोहन बड़ा भाई था, उसके पास बड़े खेत, अच्छा घर और काफ़ी पैसा था। गांव में लोग उसे अमीर आदमी मानते थे। वहीं छोटा भाई सोहन गरीब था। वह दिन भर मजदूरी करता और मुश्किल से घर चलाता था। लेकिन एक चीज़ थी जो दोनों भाइयों में सबसे बड़ा फ़र्क बन चुकी थी। मोहन के पास पैसा था और सोहन के पास इंसानियत। सोहन गरीब जरूर है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। दोनों भाइयों की बूढ़ी माँ अब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। उन्हें चलने में भी परेशानी होती थी। सोहन अपनी माँ का हर समय ख्याल रखता। वह काम से थक कर आने के बाद भी पहले माँ को खाना खिलाता, फिर खुद खाता। लेकिन मोहन को अपनी माँ बोझ लगने लगी थी। उसे लगता था कि बूढ़ी माँ सिर्फ खर्च बढ़ा रही है। हर महीने दवाइयों में इतने पैसे चले जाते हैं। एक रात खाने की मेज पर मोहन अपनी पत्नी से बात कर रहा था। घर में हर समय बीमारी और परेशानी लगी रहती है। अब हम कब तक इनका खर्च उठाएंगे? बूढ़ी माँ दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से अपने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों को परेशानी में नहीं देखना चाहती। अगली सुबह मोहन गुस्से में माँ के कमरे में गया। अब बहुत हो गया, मैं और खर्च नहीं उठा सकता। आप जहां जाना चाहो चली जाओ। ये सुनकर माँ के हाथ कांपने लगे। उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से अपने बेटे की तरफ देखा। शायद वह मजाक कर रहा हो, लेकिन मोहन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे बूढ़ी माँ अपना छोटा सा बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। उस समय तेज़ बारिश हो रही थी। पूरा गांव उन्हें जाते हुए देख रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। कैसा वक्त आ गया है, अब माँ बाप भी बोझ लगने लगे। उसी समय मजदूरी करके लौट रहा सोहन वहां पहुंचा। उसने अपनी माँ को बारिश में भीगा हुआ देखा। माँ, आप यहाँ क्यों खड़ी हो? माँ कुछ नहीं बोली, बस उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सोहन सब समझ गया। उसने तुरंत अपनी माँ का बैग उठाया और उन्हें अपने घर ले गया। अब आप मेरे साथ रहोगी माँ। ये घर छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ आपको कभी अकेला महसूस नहीं होगा। सोहन का घर बहुत छोटा था। छत से पानी टपकता था। रसोई में सिर्फ थोड़ा सा आटा और चावल बचा था, लेकिन उस घर में अपनापन था। उस रात सोहन ने माँ को खाना खिलाया और खुद सिर्फ पानी पीकर सो गया। बेटा, मेरे कारण तुम भूखे सो गए। माँ, आपने भी तो पूरी जिंदगी हमारे लिए भूखे रहकर दिन काटे हैं। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, सोच बनाती है। दिन बीतते गए। सोहन सुबह जल्दी मजदूरी पर जाता और रात को माँ के लिए दवाइयाँ लेकर आता। कई बार उसे खुद काम नहीं मिलता था। ऐसे दिनों में वह गांव के बाहर जाकर ईंटें उठाने का काम करता। थका हुआ शरीर, फटे कपड़े, लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत नहीं। सोहन तो इतना क्यों मेहनत करता है? क्योंकि घर पर माँ मेरा इंतजार करती है। धीरे धीरे गांव के लोग सोहन की इज्जत करने लगे। किसी ने उसे पुराने कपड़े दिए, तो किसी ने खाने का सामान, क्योंकि अच्छे इंसान की मदद लोग खुद करना चाहते हैं। उधर मोहन के पास सब कुछ होते हुए भी चैन नहीं था। उसके बच्चे उससे दूर रहने लगे थे। पत्नी हर समय पैसों की बात करती। घर बड़ा था, लेकिन खुशियां नहीं थी। पता नहीं क्यों इतना पैसा होने के बाद भी सुकून नहीं मिलता। एक दिन अचानक मोहन की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। उसने अपने दोस्तों को फोन किया, लेकिन कोई नहीं आया। जिन लोगों के सामने वह घमंड करता था, वे सब बहाने बनाने लगे। रात के समय दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन ने मुश्किल से दरवाजा खोला। सामने सोहन और उसकी माँ खड़े थे। तुम यहाँ? भैया, गांव में पता चला आपकी तबीयत खराब है। सोचा अकेले कैसे संभालोगे। मोहन कुछ सेकंड तक चुप रहा। जिस माँ को उसने घर से निकाला और जिस भाई को हमेशा गरीब समझकर छोटा माना, आज वही लोग उसकी मदद करने आए थे। उसकी आंखें शर्म से झुक गई। बेटा, दवा समय पर ले लेना। मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े।
उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगी। कैसे उसने पैसों के घमंड में रिश्तों की कीमत भूल दी थी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया। गलती हर इंसान करता है बेटा, लेकिन जो अपनी गलती समझ जाए वही अच्छा इंसान बनता है। उस दिन के बाद मोहन पूरी तरह बदल गया। अब वो अपनी माँ की इज्जत करता और सोहन को छोटे भाई नहीं, अपने सहारे की तरह देखने लगा। दोनों भाई फिर से साथ रहने लगे। गांव वाले भी खुश थे क्योंकि टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ चुका था।